अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज सिटी व्लॉग। तो फ्लो चार्ट की एग्जांपल पे हम पहुंच चुके थे। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो पहला पार्ट देख लें। आपको यहाँ पर हमारी 9th की जो कंप्यूटर की बुक है उसमें 11 एग्जांपल है। 11 के 11 एग्जांपल्स जो है मैंने यहाँ पे एलेबोरेट की हैं, समझाया है कि किस तरह से इन फ्लो चार्ट में ये सारी जो भी एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं उनको किस तरह से देखा जाता है या हल किया जाता है। तो सारी की सारी इसमें हैं। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी कि उसमें एक दो कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको अक्सर होता है कि वो दो तीन किसी की नहीं भी समझ आती, तो मैंने जो है वो सारों की एलेबोरेट कर दिया है कि सारी एग्जांपल जो हैं वो आपको समझ आ जाए। तो पहली एग्जांपल उसने फ्लो चार्ट की दी हुई है कि दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड में आपने तब्दील करना है। ये आपको मैंने पहली भी वीडियो में जो है वो बता दी थी, तो इसको मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल पर। दूसरी एग्जांपल में वो कह रहा है कि स्टार्ट यानी कि टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। यानी कि किसी भी हरकत करती हुई चीज़ असरा एक्सेलरेशन बोलते हैं। असरा मालूम करना है, कमियत और लगाई गई कुव्वत यानी कि मास और फोर्स यानी कि पहले से दी गई है, यानी कि ये इनपुट हमने देनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट के लिए जो स्टार्ट का सिंबल था वो यूज़ किया। उसके बाद इनपुट का सिंबल जो है वो मैंने यूज़ किया। अगर आपको सिंबल्स का नहीं पता, यानी कि ये जो ड्रॉ की हुई हैं इनके फंक्शंस का नहीं पता, तो आप हमारी जो है पहले वाली वीडियो जो है पार्ट 1 इसका, इसी वीडियो का फ्लो चार्ट का आप देख लीजिए। आपको उसमें सिंबल्स का बताया हुआ कि कौन सा सिंबल क्या काम करता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमने ली इनपुट के लिए ये वाला सिंबल जो अभी इनपुट जिसमें लिखा हुआ है वो वाला सिंबल यूज़ होता है। तो इसमें मैस और फोर्स हमने ली है। हमने यहाँ पे ले ली, मैस और फोर्स ले ली। तो आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे हमने क्या ले ली, मैस ले लिया और फोर्स ले लिया। और सेकंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो फोर्स को डिवाइड कर देते हैं हम मैस के साथ। यहाँ पे हमने फोर्स को जो है वो मैस के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो भी इसमें, क्योंकि ये जो सेकंड पे हमारे पास शेप आ रही है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग की और आखिर में आउटपुट पे हमें प्रिंट यानी कि एक्सेलरेशन की जो भी मिकदार होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो एंड हमने अपना प्रोग्राम का कर दिया, एंड कर दिया। फॉर एग्जांपल फोर्स हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 कर दिया। 2 मैस है तो 2 को जब 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स जो है वो 6 है और मैस 2 है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 3। इसी तरह आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है कि क्यूब का हुजम तलाश करें। क्यूब का हुजम किस तरह से तलाश करना है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम का स्टार्ट वाला सिंबल यूज़ किया। उसके बाद इनपुट क्यूब में क्या होते हैं, 3 एजेस लेने। इनपुट 3 एजेस हैं, तो तीनों एजेस को आपस में ज़रब दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यूब की हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी वैल्यू का क्यूब लेना है, तो किस तरह से हम क्यूब ले लेंगे, इजी तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट एजेस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का हमने जब क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना बन गया, 8। तो हमारे पास प्रिंट जो क्यूब की वैल्यू आ जाती है वो 8 आ जाती है, तो हमारे पास 8 प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी हमने ये प्रोग्राम जो है वो बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम जितने भी बस ये प्रोग्राम लिख देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे इसकी। ये हमने फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग का ही बनाया हुआ है, तो प्रोग्रामिंग कर देंगे। जब भी हमारे पास जितने भी एजेस होंगे, जिस वैल्यू का भी हमने क्यूब लेना होगा, जस्ट वो वैल्यू जल्दी से कंप्यूटर पर प्रोग्राम पर प्रिंट करें, लिखेंगे तो फ़ौरन हमारे पास क्यूब आ गया। अब 4 का क्यूब हमारे पास फ़ौरन आउटपुट पर प्रिंट जो भी बनता है आ जाएगा प्रिंट वैल्यू पे, और हमारा प्रोग्राम जो है क्या हो गया, एंड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइंड प्लेन द इन
सर्च ऑन अ अमाउंट, यानी कि एक रकम पर प्लेन जो है वो इंटरेस्ट मालूम करना है। किसी भी कोई रकम उसने दी हुई है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, प्लेन इंटरेस्ट मालूम करना है। तो उसका फ्लो चार्ट जो है वो कैसे बनेगा, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। उसके बाद इनपुट अमाउंट में क्या लिखा, प्लेन इंटरेस्ट के लिए हमारे पास रेट होगा जो 1 साल के अंदर होगा, और ईयर होगा कि कौन सा ईयर है। तो उससे हम प्लेन इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने इनपुट ली, इनपुट का वो सिंबल लगाया, उसके अंदर इनपुट ली रेट और ईयर का, और उसके बाद हमने क्या किया, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। ये प्रोसेसिंग का सिंबल लगाया, प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर अमाउंट लिखी, जो भी रेट होगा परसेंटेज हम ले रहे हैं वो लिखेंगे, और उसको ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आंसर हमारा आ जाएगा वो प्रिंट हमारे पास, प्लेन इंटरेस्ट हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो हमने आखिर में क्या कर दिया, उसका फंक्शन को एंड कर दिया, एंड वाला सिंबल लगाकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हम जब भी अब इनपुट अमाउंट लिख दी, रेट लिख दिया और ईयर लिख दिया कि इतने इस साल में या इतने सालों में हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो भी उसकी वैल्यू प्लेन इंटरेस्ट होगी वो आ जाएगी, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला हमारे पास आ गया, फुल चार्ट की मदद से 5 अदाद का मजमूआ, ज़रब और औसत मालूम करें। उन्होंने कहा फ्लो चार्ट की मदद से 5 अदाद का मजमूआ, ज़रब और औसत मालूम करनी है। तो उसने एक ही फ्लो चार्ट, एक ही प्रोग्राम बनाया जिसमें उसने कहा कि मेरे पास 5 नंबर हैं, उसका हमें मजमुआ भी बताओ, उसका प्रोडक्ट में ज़रब भी बताओ, और उसकी एवरेज भी उस अमाउंट की बताओ। तो एक ही प्रोग्राम में उसने ये तीनों चीज़ें डाल दी कि उसका उसने फ्लो चार्ट बना दिया हुआ है। तो हम क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम, इनपुट में 5 वैल्यू उसने दिए हैं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं N0 एक वैल्यू, N2 N3 N4, हमारे पास 5 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, इनपुट आ गई हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोसेसिंग का अमल किया, सम कर दिया इज इक्वल टू, इन चारों को N0 N1 N2 N3 और N4 को जमा कर दिया, फिर इसको ये हमारे पास जमा की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की आ गई हमारे पास N0 ज़रब क्रॉस N2 एंड मल्टीप्लाई बाय N2 N3 एंड N4, तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इस तरह एवरेज अब जब हमने फाइंड करनी है तो प्रोसेसिंग में N0 से लेकर N4 तक एक मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको कितने हमारे पास ये अदद हैं, 5 अदद हैं, तो 5 पे 5 नंबर हैं, 5 पे तकसीम कर दिया, तो हमारे पास इस तरह से एवरेज निकलती है। तो हमने प्रोग्राम में ये बातें फ़िट कर दी। तो जब भी हमने ये फ़िट कर दी तो इसका प्रिंट सम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो एवरेज ले लिया, तो हमारे पास जो भी इसका प्रिंट है वो आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कुछ वैल्यू लेकर के किस तरह से होगा ये, तो ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने N0 लिया है 1, प्लस कर दिया है 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ये 5 वैल्यू हमने ले ली, 1 2 3 4 5 हमने पास वैल्यू आ गई। तो पहले में सम करना है, तो N0 प्लस N2 मतलब ये हमने पहले प्लस कर दी। अब दूसरे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे में हमने ये वैल्यूज़ जो क्या है मल्टीप्लाई कर दी, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5। ठीक है, इस तरह थर्ड में हमने क्या किया, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, तो इसको इन सब को क्रॉस करके इसको तकसीम कर दिया 5 के साथ, तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले को हम करके देख लेते हैं, 1 2 3 6 6 4 10 और 15 आ गया। 15 हमारे पास आंसर में जो भी प्रिंट सम होगा, सम की जगह पे हमारे पास आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। उसके अलावा प्रोडक्ट है, तो इसका जितना भी आप ज़रब करके देख लें, मैं कर देता हूँ, तो उसका ज़रब में आ जाएगा, और एवरेज में जितनी भी एवरेज होगी, ये जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना तो इस तरह हमें ज़रब करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हमें वो सारा चीज़ें जो है वो करके देगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, आगे हम चलते हैं 6 यानी कि छठे, फाइंड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब कि फ़्लो चार्ट की मदद से मतवाज़ी ज़िला का रकबा मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हमें कोई कहा है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मतवाज़ी ज़िला का रकबा बनाना जो है वो मालूम करना है। उसका मैंने एक फ़्लो चार्ट यानी कि ये बनाया हुआ फ़्लो चार्ट, इसकी मदद से
हम मुतवाज़ी अज़ला का रकबा मालूम करेंगे। तो मुतवाज़ी अज़ला का रकबा, सबसे पहले हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसकी इनपुट ली, उसमें मुतवाज़ी अज़ला का रकबा मालूम करने के लिए हमने क्या किया, बेस ली और हाइट ली, यानी उसका बेस लिया और हाइट लिया। एरिया जब भी आपने मुतवाज़ी अज़ला का फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, एरिया करना है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो प्रिंट एरिया कर लेगा, जो भी एरिया निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक मुतवाज़ी अज़ला है, उसकी बेस 2 है, सॉरी उसकी क्या है, बेस फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो 4 है। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 क्रॉस 2 कितना आ गया, 4 क्रॉस 2 8। तो हमारे पास 8 जो है वो उसका एरिया आ जाता है। तो इस तरह हमने प्रोग्राम फिर एंड कर दिया। जब भी हमने जिस भी, ये प्रोग्राम बनाने का मकसद ये होता है कि आपने कितनी ही बड़ी अमाउंट का जो है वो करना हो, लेना हो एरिया, तो ये आप लिखेंगे जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। जो भी ये वाला प्रोग्राम होगा तो इसके अंदर आपने जब बेस और हाइट लिख देनी है तो आपको ये प्रोग्राम जो कि पैरेललोग्राम के लिए या मुतवाज़ी अज़ला के लिए बनाया गया है, ये आपको डायरेक्ट जो है वो उसका प्रिंट लेकर दे देगा, यानी कि उसका आपको एरिया बता देगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सातवीं एग्जांपल में वो कह रहा है कि दी गई रकम के बारे में जुफ्त या ताक मालूम करना। ये देखें, अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास जो पहले अलामत नहीं आएगी डायमंड की, जिसको हमने कहा था कि ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है, तो वो हमारे पास ये अलामत आ गई। पहले ये अलामत हमारे पास नहीं हुई डिसीजन मेकिंग का। अब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। तो अब हमने ये प्रोग्राम सॉल्व करना है, जो कह रहा है दी गई रकम के बारे में जुफ्त और ताक, यानी कि ऑड और इवन नंबर उसने दी गई रकम के बारे में बताना है। पहले से हमने स्टार्ट प्रोग्राम किया, उसमें इनपुट दी, इनपुट एन कोई भी नंबर हो सकता है जो आपको ने देना है, यानी कि आपने कंप्यूटर में जो इन करना है, इनपुट नंबर देना है, वो हो सकता है। उसके बाद रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मोड 2। एन क्या है, वो नंबर जो आपने कंप्यूटर को दिया, जो आपने पूछना है कि ये नंबर ऑड है या इवन है, वो नंबर लिख देना। मॉड 2 में मॉड 2 का मतलब होता है कि जो भी मॉड मतलब तकसीम करना है हमसे 2 के साथ, यानी कि जो भी नंबर हो उसको हमने 2 के साथ तकसीम करना है, और उसका जो भी रिमाइंडर निकलेगा नीचे वाला, जो भी रकम निकलेगी वो आपने देखनी है। अगर तो वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा, जो भी आपने किया वो इवन नंबर होगा। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं होती, ये रिमाइंडर 0 वाले ने, यानी कि इस डायमंड की शक्ल ने, इस रिमाइंडर के इस डिसीजन मेकर ने ये फाइंड करना है कि अगर हमारे पास जो ऊपर से वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है तो ये इसको इवन प्रिंट करा देगा। अगर 0 रिमाइंडर की वैल्यू नहीं आ रही तो ये क्या कर देगा, इसको ऑड प्रिंट करा देगा। अब मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट की वैल्यू हमने ले ली 2, ठीक है, 2 वैल्यू ले ली। अब रिमाइंडर के पास आ गया, एन की वैल्यू हमने 2 ली तो मॉड क्या था 2, तो 2 को 2 पे हमने तकसीम कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर 0, अब देखें इसने डिसीजन मेकिंग करनी है, अब इसके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब कि यस, यानी कि रिमाइंडर 0 है, तो आपने प्रिंट वो करवा देगा इवन नंबर के, 2 एक इवन नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने एक और नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर जब भी इसमें रिमाइंडर इज इक्वल टू में इसमें प्रोसेसिंग होगी एन मोड 2, तो इसमें 3 को अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं है, इस बार रिमाइंडर जो है वो 1 है। तो हमारे पास 3 की वैल्यू क्या प्रिंट ऑड वैल्यू प्रिंट करवा देगी। इसके एंड पे जो 1 है आ रहा है, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो यानी कि 3 एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से ये काम करता है डिसीजन मेकिंग वाला, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो पे कमेंट लाजमी करना है कि हमें इस बात की। तो वीडियो हो गया है काफ़ी लंबी, तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां कोशिश करेंगे कि मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है
वो आपको मुकम्मल तौर पर बता दूं, एलेबोरेट कर दूं, क्योंकि इसमें आपको समझाना भी होता है तो वक्त ज़्यादा लग रहा है। तो ये वीडियो हो रही है लंबी, तो हम थर्ड पार्ट, एक और पार्ट इस फ्लो चार्ट का बनाएंगे, उसमें आपको नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल समझाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको इसके अगला पार्ट और पिछले पार्ट जो है वो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।